हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चर्चा कर रहे थे अध्याय नंबर 16 में बेरोजगारी के टॉपिक पर। बेरोजगारी के टॉपिक में हमने बेरोजगारी के एक पार्ट को पूरा किया था। उस पार्ट में हमने पढ़ा था बेरोजगारी का अर्थ। उसके बाद हमने उसमें बेरोजगारी में व्यापार चक्र पढ़ा था, श्रम शक्ति पढ़ी थी, कार्य शक्ति पढ़ी थी। भारत में बेरोजगारी का जो अनुमान लगाने वाली संस्था है उसके बारे में हमने पढ़ा था, एनएसएसओ के बारे में। एनएसएसओ के अनुसार भारत में 2011 में जो अनुमान दर है वो प्रतिशत हमने पढ़ा था। आज हमारा जो अध्याय का टॉपिक है वो है बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? तो सबसे पहले तो आपको बेरोजगारी का तो अर्थ आना ही चाहिए। तो एक बार पुनः मैं आपको बेरोजगारी की परिभाषा बता देता हूं, तो सुने ध्यान से। वह व्यक्ति जो रोजगार करने का इच्छुक भी है और रोजगार करने के योग्य भी है। वह व्यक्ति जो रोजगार करने का इच्छुक भी है और रोजगार करने के योग्य भी है, यानी दोनों चीज है उसमें। उसकी इच्छा भी है कि उसको रोजगार मिले और वो रोजगार करने के योग्य भी है, यानी उसके अंदर काबिलियत भी है और वो अपनी इच्छा भी प्रकट कर रहा है कि मुझे रोजगार मिलना चाहिए, मैं रोजगार करने के लिए तैयार हूं। ऐसे व्यक्ति को अगर रोजगार नहीं प्राप्त होता है तो उसको बेरोजगार कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। अब कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनमें काबिलियत है, योग्यता है, परंतु उसकी इच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी रोजगार की इच्छा है परंतु उसमें काबिलियत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसको हमें बेरोजगार नहीं कह सकते। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है वो देखेंगे आज। सबसे पहले है आपकी मौसमी बेरोजगारी। सबसे पहले कौन सी है? मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी। उसके बाद है तकनीकी बेरोजगारी। उसके बाद है घर्षणात्मक बेरोजगारी। ध्यान रखें, घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक बेरोजगारी भी कहा जाता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी को भिन्नात्मक भी कहा जाता है। उसके बाद है चक्रीय। चक्रीय के बाद है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी। तो बेरोजगारी कितने प्रकार की हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रकार की बेरोजगारी होती है। कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की बेरोजगारी होती है। सबसे पहले मौसमी, उसके बाद संरचनात्मक, उसके बाद तकनीकी, उसके बाद घर्षणात्मक, उसके बाद आपकी चक्रीय बेरोजगारी और अंतिम बेरोजगारी है वो है आपकी छिपी हुई बेरोजगारी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मौसमी बेरोजगारी पर।
अब देखो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसम होता है ना हमारा मौसम, मौसम तो आप जानते ही हैं, सर्दी गर्मी का बारिश का ये जो मौसम होता है, इससे मौसम से भी बेरोजगारी पैदा हो जाती है। अब आप सोचेंगे सर्दी से गर्मी आएगी या गर्मी से सर्दी आएगी या गर्मी से फिर बारिश का मौसम आएगा, तो इसमें मतलब है मौसम बेरोजगारी पैदा कैसे करता है। ये एक अचंभे वाली बात आपके लिए हो सकती है, परंतु इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है कैसे, देखिए। बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम में बदलने या परिवर्तित होने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, यानी वो केवल अपने मौसम के अनुरूप ही आपको रोजगार देते हैं। जैसे ही उस रोजगार का मौसम बदल जाएगा, तुरंत ही आपका रोजगार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृषि है, कृषि पर जो आधारित व्यक्ति है या कृषि पर जो निर्भर लोग हैं, उसको एक खास मौसम में ही रोजगार मिलता है। जब बारिश का मौसम होता है, खेती में बुआई होती है, और जब तक बारिश का मौसम चलता रहता है, आगे खेती का काम चलता रहता है। जैसे ही ये मौसम खत्म होता है, नवंबर दिसंबर में शीत ऋतु आ जाती है, यानी मौसम क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये मौसम है आपका मानसून। कौन सा, मानसून वाला। मानसून से जैसे ही हम शीत ऋतु में प्रवेश करेंगे नवंबर दिसंबर में, तो कृषि पर निर्भर रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक खास मौसम में ही उसको रोजगार प्राप्त होता है। आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर तो हम और भी देख सकते हैं, जैसे शहरों में होता है, शहरों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए लोग ठेले लगाते हैं। कोई मतलब गर्मी का जो मौसम होता है, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, गर्मी के मौसम में जूस वगैरह जो होते हैं या आइसक्रीम वगैरह जो होते हैं, वो बेचकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके पेट भरते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम चला जाता है, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम जाते ही आगे शीत ऋतु आ रही है। शीत ऋतु में कोई आइसक्रीम नहीं खाएगा, कोई ठंडा जूस नहीं पिएगा, तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। खेती में यही होता है कि मानसून सत्र चला जाता है, आगे शीत सत्र आता है, तो उसमें जो बारिश पर निर्भर रहकर खेती करने वाले जो रोजगार प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उसका रोजगार समाप्त हो जाता है। तो उसको केवल एक खास मौसम में ही व्यवसाय करने को अवसर प्राप्त होता है। बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं, बहुत से व्यवसाय यानी बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब उसको वापिस रोजगार कब मिलेगा, जब घूम फिर के उसका वापिस मौसम आएगा, तब जाके उसको रोजगार मिलेगा। जब तक उसका मौसम नहीं आएगा, तब तक वो क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो बताओ, ये जो बेरोजगारी है, ये किससे उत्पन्न हुई, मौसमी बेरोजगारी से। यानी एक खास मौसम में जो व्यवसाय किया जाता है, अगर हम उस पर निर्भर हैं, तो उससे मौसम के बदलने के साथ ही हम क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कन्फर्म है। आगे है
संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी में यहां जो बात हो रही है वो हो रही है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की संरचना में जब परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उससे भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब कैसे होती है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था की संरचना में 3 बिंदु आते हैं। एक तो आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा आपको पता है द्वितीय क्षेत्र, जिसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और तीसरा आपका तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखो क्या होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या होता है। देखो, देश की अर्थव्यवस्था में कभी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का महत्व बढ़ता है, कभी देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व बढ़ता है, कभी देश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का महत्व बढ़ता है। जिस क्षेत्र में यानी देश की अर्थव्यवस्था में जिस क्षेत्र में लगे जो लोग हैं उसकी अगर मांग बढ़ेगी तो बाकी क्षेत्र है उसमें बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। सबसे ज्यादा किस पर है? सेवा क्षेत्र पर। तो सबसे गहरी चोट किसको पहुंची है? प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोगों को, यानी कृषि प्लस उसकी सहायक क्रियाओं में जो लोग लगे हुए हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में मांग सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र की है? तृतीय क्षेत्र की है। तो द्वितीय और प्राथमिक यानी प्रथम, द्वितीय उद्योगों से संबंधित है और प्राथमिक पहला है वो है कृषि प्लस उसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी पशुपालन है, मुर्गी पालन है, मच्छी पालन है, ये जो होते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं। उद्योग द्वितीय में आ जाते हैं, सेवा तृतीय में। और यहां क्या होता है, अगर प्राथमिक क्षेत्र की मांग बढ़ती है तो द्वितीय और तृतीय में लगे जो लोग होते हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। द्वितीय की मांग बढ़ती है तो तृतीय और प्राथमिक में लगे लोगों के यानी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। और तृतीय सेवा में यानी सेवा क्षेत्र में लगे लोग हैं उनकी अगर मांग बढ़ती है तो प्राथमिक और द्वितीय को भी क्या करना पड़ता है? बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। अब आपको यह समझना है कि संरचनात्मक बेरोजगारी का यहां मतलब क्या है। तो हमने मतलब क्या निकाल लिया इसका? देश की अर्थव्यवस्था की संरचना में जब परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की बनावट है। देश की आर्थिक जो स्थिति है वो 3 स्तंभों पर खड़ी रहती है। इस तरीके से 3 स्तंभ है और उस पर खड़ी है आपके देश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 क्या है? ये 3 स्तंभ है, या इन तीनों को क्या मान सकते हैं आप? एक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने वाला ढांचा मान सकते हैं। ये हो गया आपका प्राथमिक, ये हो गया आपका द्वितीय, ये हो गया आपका तृतीय। इस पर खड़ी है देश की अर्थव्यवस्था। समझ में आ गई? तो अर्थव्यवस्था है वो किससे मिलकर बनती है? देश की अर्थव्यवस्था देश के प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, देश के द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग, देश के तृतीय क्षेत्र यानी सेवा, तीनों से मिलकर हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो बनती है। आर्थिक स्थिति है उसका मापन होता है।
तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना में जब परिवर्तन होता है तो देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। कैसे? 3 क्षेत्र है, 3 में से जिस क्षेत्र की मांग ज्यादा बढ़ेगी उसको छोड़ दीजिए और बाकी दोनों क्षेत्रों में क्या आएगी? बेरोजगारी आएगी। न्यूनाधिक आएगी। न्यूनाधिक का मतलब कई बार ज्यादा और कई बार कम, लेकिन आएगी जरूर। अब है तकनीकी। तकनीकी जो बेरोजगारी है, तकनीकी बेरोजगारी को तो आप भी समझ सकते हैं कि आज हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि किसी भी देश के अंदर आप अगर नजर उठाकर देखते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई देते हैं। कैसे? आज आप देखते हैं गांवों में अगर एक ट्राली आपको मिट्टी की भरकर लानी है तो एक ट्राली मिट्टी की अगर हम भरकर लाते हैं तो कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने एक ट्राली अगर मिट्टी की डलवाई अपने घर पर तो कितने लोगों को आपने थोड़ा बहुत पैसा दिया? कम से कम 5 लोगों को आपने 50, 60, 70 रुपए दिए। आज की टाइम में देखें तो वही एक ट्राली मिट्टी है, वो एक ट्रैक्टर है, उसके मतलब एक मशीन सी लगी हुई है, 2 मिनट में आपकी एक मिट्टी की ट्राली भरकर तैयार कर देगा। तो उसने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया? 5 लोगों का रोजगार छीन लिया। अब मिट्टी डाल दी, डालने के बाद उसको मतलब है बिछाया भी जाता है, तो बिछाने में भी 1-2 आदमी काम में लगे रहते थे, परंतु अब नहीं है। अब क्या करेगा? पहले तो वो मिट्टी की ट्राली भरी जाएगी, अंत में वो आकर पूरी को क्या कर देगा? बिछा देगा। तो बताओ नई तकनीक है कि नहीं है? आज आप देखते हैं बिजली के जो पोल होते हैं, खंबा जिसको बोलते हैं, उसको खड्डा खोदकर जमीन में जब गाड़ा जाता था तो कम से कम 2 दिन लगते थे। 4-5 लोगों को रोजगार भी मिलता था क्योंकि खड्डा खोदना पड़ता था, फिर पोल को खड़ा करके उसके अंदर डाल के और पूरा को मतलब सीधा करके खड़ा करना पड़ता था। आज क्या है? एक मशीन है, दिन में 100 पोल भी क्या कर देती है? गाड़ देती है। लो सा, ये है तकनीक। आप देख रहे हैं खेतों में खड़ी फसल कट रही है, खड़ी फसल कट भी रही है, साथ में धान भी निकल रहा है। मतलब खेतों में जो लोग रोजगार में लगे हुए थे वो भी बेरोजगार, गांवों में रोजगार लगे हुए थे वो भी बेरोजगार। मतलब किसी भी काम में लगे हुए लोग थे, उसने वो बेरोजगार हुए। किसके कारण? हमारी नई तकनीक के कारण बेरोजगार हुए। नई तकनीक है, उसने उसको क्या कर दिया? बेरोजगार कर दिया। तो ये है हमारी तकनीकी बेरोजगारी। अब है घर्षणात्मक बेरोजगारी, या इसको हम कहते हैं बिनात्मक बेरोजगारी। अब ये घर्षणात्मक और बिनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसकी परिभाषा या आप एक लाइन में ही समझ जाएंगे। 2 रोजगारों के बीच की अवधि का समय। 2 रोजगारों के बीच की अवधि का समय। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सोहन ने ए नाम की कंपनी में लगा हुआ है। सोहन कहां लगा हुआ है? ए नाम की एक कंपनी है, उसमें लगा हुआ है। अब सोहन ने एक कंपनी को क्या किया? आज 2 सितंबर 2020 से छोड़ दिया। सोहन किस में लगा हुआ था?
ए नाम की एक कंपनी में लगा हुआ था और सोवन ने उस कंपनी को 2 सितंबर 2020 को क्या कर दिया, छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल है, आपको याद नहीं करना है, समझना है, छोड़ दिया। अब सोवन क्या करेगा, सोवन रोजगार की तलाश में घूमेगा, रोजगार की तलाश में क्या करेगा, घूमेगा, रोजगार की तलाश करेगा। अब देखिए, सोवन को एक डी कंपनी में 25 सितंबर 2020 को कहां में मिला। सोवन को डी कंपनी में 25 सितंबर 2020 को क्या मिला, काम मिला। ए कंपनी को सोवन ने छोड़ा कब था, 2 सितंबर को छोड़ा था। फिर आगे डी कंपनी में उसको रोजगार कब मिला, 25 को। कितने दिन बेरोजगार रहा, 23 दिन सोवन बेरोजगार रहा। कितने दिन, 23 दिन सोवन क्या रहा, बेरोजगार रहा। ये जो बेरोजगारी है, ये 2 रोजगारों के बीच का समय है। पहला रोजगार ए कंपनी का, दूसरा रोजगार डी कंपनी का। ए कंपनी को छोड़ के जब वो डी कंपनी में लगा तो बीच में कितना समय उसका निकला, 23 दिन का निकला। ये 23 दिन वो सोवन जो बेरोजगार रहा था उसको घर्षणात्मक या भिन्नात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या है, 2 रोजगारों के बीच की अवधि, ये ए रोजगार, ये डी का रोजगार, ए कंपनी का और डी कंपनी का जो रोजगार है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, उसमें जो दिन खोए थे सोवन ने बेरोजगारी के रूप में, वो घर्षणात्मक या भिन्नात्मक बेरोजगारी कहलाती है। अब घर्षणात्मक इसको क्यों कहा, मैंने तो भाई यही सुना है कि जी आप अपनी मारवाड़ी भाषा में कहा है कि काम छोड़ के दूसरो काम पकड़ा जना, फिरता की और चप्पल ही क्यों जाई घिस जाई, चप्पल क्यों जाई घिस जाई। सोवन ए कंपनी ने छोड़ की जब डी कंपनी पकड़ी तो सोवन ने कितना दिन लग गया, घूमता फिरता 23 दिन लग गया। यानी 23 दिन जाके सोवन चप्पल घसी, जना सोवन ने के मिलियो, दूसरो रोजगार मिलियो। चप्पल घिसी क्यों, यो चप्पल घिसी को के बन गयो, घर्षणात्मक बन गयो, या कहा तो आपा भिन्नात्मक बन गयो। ठीक है, तो आ है घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब हम पढ़ेंगे चक्रीय बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखो चक्रीय बेरोजगारी की, अर्थव्यवस्था में नियमित, अर्थव्यवस्था में नियमित उतार चढ़ाव, उतारे चढ़ाव, यानी मंदी व महंगाई आती रहती है। अर्थव्यवस्था में नियमित उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था में नियमित जो उतार चढ़ाव होता है, बाजारों में जो उतार चढ़ाव होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मंदी और महंगाई कहते हैं। समझ में आ गई। अब अर्थव्यवस्था में नियमित उतार चढ़ाव को या बाजारों में जो महंगाई या मंदी जो आती है, इसको हमें व्यापार चक्कर भी कहते हैं। व्यापार क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। कभी व्यापार में मंदी तो कभी व्यापार में महंगाई। अब देखो, अगर बाजार में क्या आ गई, मंदी आ गई, क्या आ गई, मंदी आ गई। मंदी आने का मतलब है वस्तु का मूल्य गिर जाएगा, वस्तु का मूल्य गिरेगा, और महंगाई आएगी तो वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। अब आप खुद सोचिए कि जब बाजार में मंदी आ जाती है,
बाजारों में वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो वस्तु का मूल्य गिरते ही वस्तु उत्पादन कम हो जाएगा। फैक्ट्रियों में वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि बाजारों में वस्तु का क्या हो गया? मूल्य गिर गया। बाजारों में वस्तु बिक ही नहीं रही है। मेरे पास दुकान में जो वस्तुएं थी वो अब तक पड़ी है, मान लीजिए दूसरे दुकानदार के पास भी पड़ी है, तीसरे के पास भी पड़ी है, मतलब बाजार के अंदर दुकानों में जो वस्तुएं थी वो ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है। तो बिक नहीं रही है, जिसके चलते दुकानदारों की कोई वस्तु को मंगवाने की क्या नहीं रहेगी? मांग नहीं रहेगी। और जब तक उद्योगों में मांग नहीं जाएगी तो उद्योगों में वस्तु का उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उद्योगों में वस्तु का उत्पादन कम होते ही उद्योगों में लगे जो रोजगार व्यक्ति हैं उनकी धीरे 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 करके क्या कर दी जाएगी? छुट्टियां कर दी जाएगी और वो लोग क्या हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। बताओ उन लोगों के बेरोजगार होने का कारण क्या है? उन लोगों के बेरोजगार होने का कारण है चक्रीय बेरोजगारी, यानी व्यापार में होने वाला नियमित उतार चढ़ाव, जिसके चलते वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। कैसे? बाजार में आई मंदी, मंदी आने से वस्तु का मूल्य गिरा, वस्तु का मूल्य गिरने से दुकानदार जो लोग थे उनकी कोई मांग नहीं रही। मांग नहीं रहने की वजह से उद्योगों में उत्पादित हो रही वस्तुएं कम हो गई, उत्पादन घट गया। उत्पादन घटने से उद्योग धंधे में लगे जो व्यक्ति थे, श्रमिक थे, उनकी छुट्टियां हो गई। छुट्टियां होने से वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब हम पढ़ेंगे छिपी हुई बेरोजगारी। क्या पढ़ेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी है, ये दिखाई नहीं देती है। नाम ही क्या है? छट्टा। छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी होने का मतलब है कि यह बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है, यह बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि छिपी हुई बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में होती है? छिपी हुई बेरोजगारी कौन से क्षेत्र में होती है? यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लोग लगे हुए भी हैं और बेरोजगार भी हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे? वो क्षेत्र है आपका कृषि, खेती। अब देखो, कृषि क्षेत्र में लगे हुए लोग हैं, वो छिपी हुई बेरोजगारी में शामिल क्यों है? रीजन क्या है इसका? तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का आप प्रयास कीजिएगा। ये एक खेत है, 20 बीघा खेत, 20 बीघा खेत है। इस 20 बीघा में इससे वर्ष 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये एक खेत है, 20 बीघा खेत। इससे वर्ष से इस 20 बीघा खेत में 10 व्यक्ति मान लीजिए काम कर रहे हैं। 10 व्यक्तियों ने जब इस 20 बीघा खेत में काम किया तो मान लीजिए इसमें 50 क्विंटल अनाज हुआ। कितना अनाज हुआ? 50 क्विंटल अनाज हुआ। 20 बीघा खेत है, इस खेत में 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 50 क्विंटल अनाज होता है। ठीक है, चलो
इसी खेत को हम अगले वर्ष फिर इस खेत की बुआई कर देते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे पास 10 व्यक्ति नहीं है। ये 10 व्यक्ति है, ये है 2020 में, ये अब घट के कितने हो गए, 2021 में 8 व्यक्ति हो गए। अब की बार उसी 20 बीघा खेत में काम कर रहे हैं 8 व्यक्ति। पिछली बार कितने कर रहे थे, 10 व्यक्ति काम कर रहे थे, 50 क्विंटल अनाज हुआ था, 20 बीघा खेत था। अब की बार 20 बीघा खेत है, 10 व्यक्ति काम कर रहे थे उसकी जगह 8 व्यक्ति ही काम कर रहे हैं, लेकिन अनाज है वो फिर भी कितना हुआ, 50 क्विंटल अनाज हुआ। कितना, 50 क्विंटल अनाज हुआ। तो बताओ कि यहां जो 2 व्यक्ति कम हुए हैं उनका यहां कोई योगदान था या नहीं था। हमने एक्स्ट्रा भी नहीं लिए, पूरे 8 व्यक्तियों ने इतना काम करके 50 क्विंटल अनाज ले लिया। पहले 10 व्यक्तियों ने इतना काम करके 50 क्विंटल लिया था, अब 8 व्यक्तियों ने ले लिया। तो बताओ वो जो 2 व्यक्ति कम हुए हैं, क्या उसका इसमें योगदान था या नहीं था। अगर इस सिचुएशन को देखें कि 20 बीघा खेत का 8 व्यक्तियों ने काम करके 50 क्विंटल अनाज प्राप्त कर लिया, वही 20 बीघा खेत था जिसका 10 व्यक्तियों ने काम करके 50 क्विंटल अनाज प्राप्त किया था। मतलब है ये जो 2 व्यक्ति कम हुए हैं, ये काम में तो लगे हुए थे, लेकिन इसका काम में कोई योगदान नहीं था। योगदान अगर उसका होता तो यहां पर ये जो अनाज की मात्रा है इसमें गिरावट आ जाती। अगर ये घट के 35 क्विंटल हो जाता तो हम समझते कि इन 2 लोगों का यहां पर प्रभाव पड़ा है, परंतु यहां पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है, वही 50 क्विंटल अनाज प्राप्त हो रहा है। मतलब 2 व्यक्ति जो थे वो काम में तो लगे हुए थे, लेकिन काम में उसका योगदान नहीं था। यही छिपी हुई बेरोजगारी की पहचान होती है। क्या होती है पहचान, कि व्यक्ति काम में तो लगा हुआ है, काम में लगा हुआ दिखाई भी दे रहा है, ये 2 लोग खेत में काम कर रहे थे और दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन उसका उस काम में योगदान अगर देखें तो वो कितना निकला, वो तो 0 निकला। क्यों, क्योंकि जब उसको हटा के हमने देखा तो अनाज की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो छिपी हुई बेरोजगारी की विशेषता क्या होती है, विशेषता यह होती है व्यक्ति श्रम में संलग्न दिखाई देता है, यानी व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई तो दे रहा है, परंतु उस व्यक्ति का उस काम में यानी उस कार्य में कोई योगदान नहीं है, उसका योगदान न के बराबर है। तो इसको कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। और ये छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। क्योंकि आज भी भारत में 49% यानी 49% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, और उसी 49% आबादी में ऐसे भी लोग लगे हुए हैं जो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। तो वो छिपी हुई बेरोजगारी की चपेट में है, और हमारे देश में सबसे ज्यादा छिपी हुई बेरोजगारी ही पाई जाती है। तो ये हुए हमारे बेरोजगारी के 6 प्रकार। इनमें से आपको किसी भी एक प्रकार की परिभाषा पूछ सकता है, तो आप इन बेरोजगारी के प्रकारों का अर्थ जरूर से याद कर लें, डेफिनेट आपसे पूछा जा सकता है। और पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न बताए थे उसमें और इसमें एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं, बेरोजगारी का जो टॉपिक है उसमें से अगर पेपर में प्रश्न आएगा तो एक तो पीछे वाले वीडियो से और एक आज वाले वीडियो से, यानी इन दोनों वीडियो से सबसे ज्यादा आपके
पर्सन आने के चांसेज है। तो ध्यान रहे, पहला और दूसरा वीडियो दोनों बेरोजगारी के याद करें।